गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जहां सास मनोरमा देवी और उनकी बहू सुमन साथ रहती थीं। मनोरमा देवी बेहद सख्त थीं और सुमन से हमेशा नाखुश रहती थीं। हवेली के हर कोने में पुरानी कहानियां दबी थीं, जिनसे सुमन अब तक अनजान थी। एक दिन सुमन हवेली के स्टोर रूम की सफाई कर रही थी जब उसने एक पुराना आईना देखा। आईना देखने में बेहद सुंदर था, सोने की नक्काशी वाला, लेकिन धूल से ढका। जैसे ही उसने आईने को साफ किया, उसमें हल्की सी चमक आई और किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। जो दिल से चाहेगी वो मिलेगा। सुमन को लगा कि वह भ्रमित हो रही है, लेकिन फिर भी उसने सोचा, काश सासू माँ मुझसे प्यार से बात करें। अगले ही पल मनोरमा देवी रसोई में आई और बोली, बहू, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। सुमन हैरान रह गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब सुमन हर दिन आईने के सामने खड़ी होकर कुछ न कुछ मांगती। महंगे गहने, सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट भोजन। हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती। हवेली की खाली अलमारी अब चमचमाते गहनों और नए कपड़ों से भर गई। मनोरमा देवी ने महसूस किया कि सुमन के साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसकी बातें बदल गई थीं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थीं। एक दिन जब सुमन ने आईने में कुछ मांगा, मनोरमा देवी ने उसका प्रतिबिंब देखा। आईने में सुमन की जगह कोई और खड़ा था। मनोरमा देवी ने हवेली के पुराने नौकर से पूछा, जिसने बताया कि यह आईना श्रापित है। कई साल पहले हवेली की एक बहू इसी आईने के कारण गायब हो गई थी। यह इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को चुरा लेता है। सुमन अब पूरी तरह आईने के प्रभाव में थी। वह दिन भर खुद को आईने में देखती और अजीब अजीब चीजें मांगने लगी। कभी कभी उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकती और उसकी आवाज बदलने लगी। मनोरमा देवी ने सुमन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आईने को छूने की कोशिश की, उन्हें जोरदार झटका लगा। आईना हंसा। एक डरावनी हंसी से हवेली गूंज उठी। सुमन अब पूरी तरह आईने के कब्जे में थी। आईने से एक काली छाया निकली और बोली, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। सुमन डर गई, लेकिन उसकी लालच ने उसे कमजोर बना दिया। मनोरमा देवी ने तुरंत एक हवन करने का फैसला किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, आईना कांपने लगा। अचानक आईने से भयानक चीखें आने लगीं और फिर वह चकनाचूर हो गया। आईना टूटने के बाद सुमन बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि सासू माँ के लिए प्यार था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हवेली में पहली बार सुकून महसूस हुआ।